वेल डन विवान। आरोही, यहाँ भी डालना। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कम ऑन विवान। विवान, अब मेरी गुगली बॉल मार के दिखाओ। कैच कर। तुम्हें क्या लगा रोई, तुम मुझे गुगली बॉल बोल के यॉर्कर बॉल डालोगी तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा। हाँ। कैच इट। मुझे नर्वस मत करो। अरे यार, क्या रिंकू, क्या यार, इतना इजी सा तो कैच था। अच्छा, ये भी मेरी गलती। अरे तुम्हें नहीं पता क्या, वो सन की रेज मेरी आंखों में गुजरी है 30 डिग्री के एंगल से, और जो विंड की स्पीड है वो है 10 किलोमीटर पर आवर, इसलिए मैं बॉल नहीं पकड़ पाया। बहाने मत बनाओ रिंकू। अच्छा, मैं बहाने बना रहा हूँ? तुम्हें पता है कि हमारी टीम में एक प्लेयर कम है, तो तुम आरफ को क्यों नहीं लाई? क्योंकि आरफ को इंडोर गेम ज्यादा पसंद है, और देखो यहाँ पे कितनी धूप है। अगर मैं आरफ को यहाँ पे लाती, वो खेलता कम और बेहोश ज्यादा हो जाता। अरे अच्छा, तो ये बहाना नहीं है ना? हाँ, ये बहाना नहीं है रिंकू, सारी गलती तुम्हारी है। अरे तो यार कैच तो पकड़ लेना चाहिए ना, कब तक छोड़ तो नहीं होता। बालवीर, धोनी भाई, विवान, क्या बात है धोनी भाई, आप इतने चिंतित क्यों हैं? बालवीर, हमें चेतावनी यंत्र से ये सूचना मिली है कि बुरी शक्तियाँ किसी विषकारी जीव को धरती पर भेजने वाली है। जरूर ये विषकारी जीव मुझ पर और विवान पर हमला करने के लिए भेजा जा रहा है, क्योंकि पिछली हार से विचलित होकर रे और भैमार कुछ भी कर सकते हैं। आई एग्री पार्टनर, तो अब इसलिए हमें इन बच्चों से दूर जाना होगा। हाँ धोनी परी, आप चिंता मत कीजिए, हम यहाँ से निकलने का कोई बहाना ढूंढते हैं। ठीक है बालवीर। विवान, अगली गेंद पर मैं बॉल को गायब कर दूंगा और हम दोनों उस बॉल को ढूंढने के बहाने यहाँ से दूर चले जाएंगे। ओके, चलो कमान, आ जाओ। चलो रेडी। किसे ढूंढ रहे हो भैमार? हमने सोचा हम क्यों तुम्हारा टाइम वेस्ट करें, इसलिए हम खुद ही यहाँ आ गए। और तुम ये पिद्दी से इंसेक्ट लेकर आए हो हमें कटवाने के लिए। पिद्दी? हाँ, इस पिद्दी से जानवर का नाम है जहरालू, और आज ये तुम दोनों को सिखाएगा कैसे छोटा तीर करे चोट गंभीर। वाह, आज भैमार भी देसी मुहावरे मार रहा है। और साथ साथ अपना सरप्राइज वेपन भी। बॉटल बचो।
विवान और दीपू भाई अब तक बॉल लेके क्यों नहीं लौटे? क्योंकि वो दोनों चीटर हैं। दोनों अपनी बैटिंग करके कट लिए यहाँ से। ऐसे मत बोल चिंटू। तो और क्या बोले? वो लोग बॉल लेने गए, पिज्जा बनाने हैं। हाँ? इतना टाइम थोड़ी ना लगता है खुशी। चिंटी, एक्चुअली इतनी देर में तो पिज्जा ही बन के आया था। ओके ओके। मेरे पास बैग में एक एक्स्ट्रा बॉल है, तो जब तक विवान और दीपू भी नहीं आते तब तक हम इससे खेल लेंगे। रिकू, इतनी देर से बॉल थी तो तूने क्यों नहीं बताया? क्योंकि तुम सब की तरह मैं भी तो दीपू भैया और विवान का वेट कर रहा था ना चिंटी। अच्छा ओके, अब चलो बैग में से बॉल निकालो और गेम स्टार्ट करते हैं। हाँ, पहले मैं बैटिंग करूंगा। बॉल मेरी है, मैं पहले बैटिंग। अरे तो बैट से एक ही है ना, बैट नहीं है। मैं इधर बैटिंग करूंगा। ये हमारे क्रिकेट ग्राउंड में। कौन हो आप? लो बाहर निकलो। अरे कौन हो आप लोग? और हमारे क्रिकेट मैच के बीच में आप अपनी F1 वाली कार क्यों ले? ए, चुप। सुनो, सेठ बुला रहे हैं। ये कौन है? अरे फास्ट करनी? ऐसा लग रहा है फास्ट फूड की पूरी दुकान यहाँ आ गई है। हाँ, इसके सामने तो मैं भी मालनरिश लग रहा हूँ। इन मूर्खों को तो ये भी नहीं पता जिससे ये लड़ रहे हैं वो सिर्फ एक आंखों का धोखा है। असली जहरालू तो भैया भैया भैमार, आप कौन हो? ये हैं बब्बन सेठ और इनसे पहले एंट्री मारता है इनका पेट। तो अपने सेठ से बोलिए कि अपनी पेट की जो पार्किंग है ना वो कहीं और कीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम क्रिकेट खेल रहे हैं। हाँ।
मुझे बहुत खेद है कि इस ग्राउंड पर बच्चे अब क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये ग्राउंड मैंने खरीद लिया है। क्या? यहाँ एक बहुत बड़ा, एक बहुत ही आलीशान कसीनो बना जाएगा। कसीनो? हाँ, और इसीलिए अब तुम सब गेट आउट हो जाओ, वरना भैया ये क्या हो रहा है आपको? भैया 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 ये क्या हो रहा है आपको? भैया 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 आप फिक्र मत करिए, आपको कुछ नहीं होगा। भैया 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 आप ठीक हो जाओगे। भैया शौर्य, परियो, पालपरी, कुछ कीजिए ना। लेकिन डूबा डूबा, जहरालू जीव के विष को हमारी शक्ति दूर नहीं कर सकती। क्या? तो क्या बर्तन ऐसे ही रहेंगे? शौर्य प्लीज कोई रास्ता बताइए। शौर्य, शौर्य, बालवीर को अब ठीक करने का हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। नहीं बालपरी, हम उस उपाय का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम उस शक्ति को आजाद नहीं कर सकते हैं। कौन सी शक्ति? विवान, उस शक्ति का नाम है पिचकू। पिचकू? तिमनासा को लगता है कि पिचकू को 100 साल पहले भस्म किया जा चुका है। अगर पिचकू उसके हाथों में आ गया तो अनर्थ हो जाएगा। लेकिन शौर्य, मैं बालवीर को इस हालत में नहीं देख सकती हूँ। हमारे पास अब और कोई रास्ता नहीं बचा है। शौर्य, तेरे लोग का कोई भी वासी भैया को इस हाल में छोड़कर नहीं जा सकता। हाँ शौर्य, हाँ, और हम बालवीर का विष दूर करने के लिए पिचकू के प्रयोग का समर्थन करते हैं। हाँ शौर्य, आज्ञा दे दीजिए। ठीक है, बालवीर के लिए हमें यह जोखिम उठाना पड़ेगा। यहाँ एक बहुत बड़ा, एक बहुत ही आलीशान कसीनो बना जाएगा। कसीनो? हाँ, और इसीलिए अब तुम सब गेट आउट हो जाओ, वरना चलो गाइस, घर चलता है। कितना डरता है। ऐसे कैसे जाएं हम यहाँ से? अगर आप यहाँ पे कसीनो बनाएंगे तो यहाँ के बच्चे कहाँ पे खेलेंगे? हाँ। इसका आंसर आप लोग अपने मम्मी पापा से पूछो। गार्ड्स, चलो चलो निकलो, चलो निकलो, चलो निकलो, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। पिचकू, दबर दबर।
अरे रोको इसे। पिचकू मेरी बात सुनो। पिचकू अब तो तुम्हें एक ही चीज से नियंत्रित करना होगा। ये तो कोई भी रूप बदल सकता है। अब शांत हो जाओ तुम। पिचकू, बालवीर के अंदर फैलते हुए जहर को बाहर खींच लाओ। जाओ। भैया, अब आपको कैसा लग रहा है? बहुत खूब। आखिरकार शौर्य को मेरी चाल के आगे झुकना ही पड़ा। ये क्या है? ये क्या चाल थी भैरानी? आपने 30 फीट का जहरालू और आज का पूरा दिन इस पिचकू के पीछे खर्च कर दिया है। कहीं आपके दिमाग में वायरस तो नहीं घुस गया है? ऐसा मैं नहीं बोल रहा, मैं तो शायद तुमने देखा नहीं तौबा तौबा कि पिचकू ने कितनी आसानी से अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके बालवीर के शरीर से सारा विष निकाल दिया। सो कोई तिमना सा, आपका एक्चुअल प्लान क्या है? जरा सोचो रे, इस पिचकू के अंदर इतनी शक्ति है किसी भी घाव, चोट या विष का उपचार कर सकता है। और अगर वो पिचकू हमें मिल गया तो हमें कोई नहीं हरा सकता। और फिर अगर चाहे भी तो वीर लोक की पूरी सेना हमारे नाखून का एक अंश तक नहीं तोड़ पाएगी। बालवीर, तुम ठीक हो गए? बालवीर, अब तुम्हें जल्द से जल्द पावन जल में जाकर डुबकी लेनी होगी ताकि जहरालू के विष का रहा सहा असर भी खत्म हो जाए। हाँ माँ, बस एक पल। विवान, ये लो, ये गेंद तुम अपनी पलटन को जाकर दे दो और उनके साथ जाकर खेलो। ओके पार्टनर। चलिए। इस पिचकू को तो मैं मान गया। कैसे इतनी आसानी से उसने पार्टनर को ठीक कर दिया।